पैडल उठा के बोलना गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। बहुत बढ़िया, चलो फॉरवर्ड, चलो बॉडी को फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड। इसमें दिखा, इसमें ये टूट गया भाई तुम्हारा पैडल गोल्फ कोर्स में। तो गाइस डे 2 की सुबह हो गई है, सुबह के बजे हैं 7 और हम उठ के रेडी हो चले हैं राफ्टिंग के लिए, क्योंकि रात को जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राफ्टिंग का मोस्ट लाइकली प्लान है, तो वही प्लान फाइनल हुआ राफ्टिंग का। और राफ्टिंग हमने रात को ही बुक कर दी थी, थोड़ा सा लेट नाइट बुक की थी बट हो गई थी। और हम होटल से निकल के चल दिए हैं अब हमारी राफ्टिंग की वैन की तरफ। ऋषिकेश में अरेंजमेंट होता है कि नॉर्मली आपको राफ्टिंग में पिकअप मिल जाता है आपके होटल के पास के पिकअप पॉइंट से, तो राफ्ट और पैसेंजर्स दोनों को ही वो पिकअप करके चल लेके जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। तो हम भी निकल पड़े हैं पिकअप पॉइंट की तरफ और चलते हैं अब राफ्टिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पर। लेट्स गो। ये है हमारी गाड़ी जो लेके जाएगी राफ्ट को बोर्डिंग पॉइंट तक। ये ऐसे इस तरीके से कुछ पिकअप के ऊपर रख के लेके जाते हैं, पूरी राफ्ट यहाँ पे जाएगी और पैसेंजर्स गाड़ी के अंदर जाएंगे। तो हम बैठ गए पीछे सामान की जगह, सामान के साथ ये पूरा राफ्टिंग का सामान, ये ऊपर और हम तैयार हैं चलने के लिए एकदम। हम राफ्टिंग कर आएंगे। तो एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म फिल करने के साथ ही पूरी होती है डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज़। तो इस फॉर्म में क्या होता है कि सभी के सिग्नेचर्स और सभी की डिटेल्स होती हैं, और फॉर्म भरने के बाद हम चल दिए हैं बोर्डिंग पॉइंट की तरफ। और बोर्डिंग पॉइंट यहाँ से करीब 16 किलोमीटर ऊपर था, तो सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं था इतना और बहुत ईजी था वहाँ पहुँचना। तो हम पहाड़ों में घूमते हुए पहुँच गए हैं बोर्डिंग पॉइंट पर, और आगे का नज़ारा आप देखते हैं बोर्डिंग पॉइंट पर कैसा है। तो ये राफ्टिंग बोर्डिंग पॉइंट है और ये बोर्डिंग पॉइंट का नज़ारा कुछ ऐसा। राफ्ट उतर रही है और एक के बाद एक लाइन से लगी हुई सारी राफ्ट्स एंड पैसेंजर्स। देखो हम जब बच जाएंगे तो ऐसे नहीं फिर अंदर की जैसे भी रुको। लाइफ जैकेट जब हर एडवेंचर में सेफ्टी ज़रूरी होती है, तो पहले मैंडेटरी है कि सभी को लाइफ जैकेट्स पहनाई जाए। तो गाइड्स हेल्प कर रहे हैं लाइफ जैकेट्स पहनाने में, और ये जैकेट्स पहनने के बाद राफ्ट के साथ में चलते हैं इस बोर्डिंग पॉइंट पर और अब आगे लेते हैं राफ्टिंग का मजा। नाम है रिटर्न टू सेंटर। तो सब लोगों ने फिट बैठना है, जैसे रैपिड होगा वैसे उसका नाम होगा और वैसे ही आप चले। फिर चलो एक बार वीडियो उठाइए, पैडल उठा के बोलना गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। बहुत बढ़िया, फॉरवर्ड, बॉडी को भैया सही कर रहे हैं। हां हां तो गाइस एक सेफ़ राफ्टिंग के लिए ज़रूरी है कि गाइड्स जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप प्रॉपर्ली फॉलो करें और उसी के अकॉर्डिंग आप राफ्टिंग करें, तभी आपका एडवेंचर एक सेफ़ एडवेंचर होगा। और सेफ़ एडवेंचर का जो मज़ा होता है वो डबल हो जाता है। तो ध्यान रखें कि ये मज़ा ही रहे, आपके लिए सज़ा ना बन जाए। तो फॉलो कीजिए इंस्ट्रक्शंस, लाइफ जैकेट पहने रहिए और अच्छे से पूरी ट्रिप एंजॉय कीजिए। तो ये रैपिड है सामने, रैपिड का नाम है रोलर कोस्टर। बहुत अच्छा रैपिड है, लंबा रैपिड है, सब ने पावर पैडल लगेगा इसमें सबका। तैयार हो जाओ साहब।
नेक्स्ट रैपिड कमिंग, गोल्फ कोर्स नाम है रैपिड का। सब लोग अच्छा पैडल पावर लगाएंगे और ये पैडल छोड़ना नहीं है, ये इसको होल्ड करके रखना है ऐसे, देखो यहाँ पे ऐसे, और डीप करके खींचना है, ठीक है। हाँ, रैपिड को नहीं देखना है। क्या चीज आ रहा है पूरा। चलो फॉरवर्ड करो जरा, फॉरवर्ड, बॉडी को झुका के, लीन योर बॉडी, 1 2। लाउडली बोलो, गंगा मैया की, गंगा मैया की। बहुत सुंदर, इसमें दिखा, ये टूट गया भाई तुम्हारा पैडल गोल्फ कोर्स में। हमारे जिन्होंने किसी ने बुक करवाई है सागर के सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे लोग हैं। रावत जी, आप जरूर जब भी ऋषिकेश आए राफ्टिंग के लिए रावत जी से कांटेक्ट करें। थैंक यू। इसको सेव कर लेना भैया ना। तो ऐसा नहीं है कि ऋषिकेश राफ्टिंग में सिर्फ रैपिड्स, तूफान और आपकी राफ्ट ऊपर नीचे पलटने का ही खतरा रहता है। ऋषिकेश राफ्टिंग में कुछ ऐसे पल भी होते हैं जहाँ पर आप रिलैक्स होकर गंगा के ठंडे पानी में रह सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ जैकेट्स आपने पहनी होती है। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक स्विमर हो, बट आप बिना स्विमर हुए भी आप गंगा के पानी में, ठंडे पानी में रिलैक्स करके एंजॉय कर सकते हैं लाइफ जैकेट के साथ। लेकिन बस याद रहे, जितना आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है गाइड के द्वारा, गाइड का इंस्ट्रक्शन फॉलो करें और आराम से अपनी पूरी राइड को एंजॉय करें। तो लोग सुबह सुबह योगा कर रहे हैं फ्रेश ऑक्सीजन के साथ। मौसम ठीक है, अच्छा है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है और ठंडी हवा भी नहीं है। तो ये है राफ्टिंग का फिनिशिंग पॉइंट जो तपोवन के थोड़ा सा पास ही है, और यहीं पे ऑलमोस्ट सभी राफ्ट्स आके रुकती हैं और यहीं पे रॉक बोर्डिंग की जाती है। तो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी ये राफ्टिंग की जर्नी, और अब आगे चलते हैं हम वापस अपने होटल की तरफ। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये राफ्ट को वापस से उठाकर हमें गाड़ी तक पहुंचाना पड़ेगा, उस पर लोड करवानी पड़ेगी। और साथ ही हम जानते हैं हमारे गाइड से कि राफ्टिंग कैसे होती है, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं उनसे। हाँ भैया, आपका नाम? मेरा नाम चतर रावत है। चतर जी, राफ्टिंग किस टाइप की होती है, कितनी डिस्टेंस होती है और कैसे कराते हैं, क्या टाइमिंग रहता है? अलग अलग डिस्टेंस के है, छोटे 9 किलोमीटर का है, उससे बड़ा 12 किलोमीटर का, फिर 16 किलोमीटर का, फिर 24 किलोमीटर का राफ्टिंग होता है जो डे ट्रिप में होता है। और टाइमिंग क्या रहता है इसका? टाइमिंग सर सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है, आजकल तो 6 बजे भी स्टार्ट हो जाता है राफ्टिंग, और शाम के 3:30-4 बजे तक। अच्छा, और साल में कौन से महीने होते हैं जिसमें ये नहीं होती है? ये रेनिंग सीजन में बंद होता है, जुलाई अगस्त बंद होता है 2 मंथ।
और चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली क्या होंगे इसके? सर सीजन में तो चार्जेज बढ़ जाते हैं क्योंकि क्राउड बढ़ता है तो ऑलरेडी चार्जेज बताते हैं 1000-1500 ऐसे। और वीकेंड और वीकडेज में भी कुछ चेंज होता है चार्जेस में, जैसे क्राउड ज्यादा होता है तो बढ़ जाते हैं? वीक डेज में कम होता है, वीक डेज में जो 500 से। ऐसे होता है राफ्टिंग में, थोड़ा डर लगता है, फील्ड्स में देखते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहिए। मैम वो तो कभी देखो वाटर लेवल हाई लो होता है तो एडवेंचर का पार्ट है, कभी भी रैपिड चेंज हो सकता है और फिर वो होता है कि जैसे हमारा टीम वर्क होगा उस हिसाब से आपको रन मिलेगा। ओके, वैसे हाँ जी। टीम वर्क होना चाहिए। बाकी साफ शेप होता है गंगा में, ऐसा कुछ नहीं। एक लंबे एडवेंचर के बाद अगर सुकून के कुछ पल मिल जाए तो उस पल से जाने का मन नहीं होता। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब फिनिशिंग पॉइंट पर व्यूज़ एंजॉय करने के लिए बैठे और गंगा के ठंडे पानी को एंजॉय किया और उस सुकून को अपने मन में फील किया, तो यहाँ पर थोड़ा वक्त और हम रुके और इसके बाद टाइम हो चला है चलने का फिर से अपनी होटल। और अब हम चलते हैं अपनी होटल जो पास ही थी, और ये है हमारी होटल आशा डिलाइट। तो होटल रिव्यू और रूम टूर देने का भी इम्पोर्टेंट काम जस्ट अभी कर देते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको हमारी होटल कैसी थी। ये उसका एक्सटीरियर व्यू है और एक्सटीरियर व्यू के बाद जैसे ही आप अंदर रिसेप्शन काउंटर पर एंटर करते हैं तो ये प्यारा सा एक रिसेप्शन काउंटर बना रखा है जहाँ पर वर्ल्ड मैप लिखा हुआ है, लगा हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही टाइप के टूरिस्ट आते हैं तो मोस्टली इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और जब हम रूम में चलते हैं तो रूम में एक बड़ा क्लीन बेड होता है, प्रॉपर बेडिंग लगी हुई है, टीवी रखा हुआ है, मिनी फ्रिज है, एमिनिटीज़ सब तरह की एमिनिटीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो व्यू रूम है, ये जो रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 4th फ्लोर पर है जिसमें बालकनी भी है। तो बालकनी खोलकर आप ठंडी हवा का एंजॉय कर सकते हैं, सुबह और शाम को आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो ये यहाँ से बालकनी से पूरा व्यू बाहर मिलता है, बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से बालकनी का। ये देखिए प्रॉपर बालकनी है और इसके साथ ही बिल्कुल क्लीन वॉशरूम, उसमें भी सब तरह की एमिनिटीज़ मिलती हैं, हॉट वाटर और क्लीन, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर। तो इट्स टाइम टू चेकआउट और हमारे साथ में हैं सुजीत जो होटल मैनेज करते हैं। एक बार इनसे पूरी डिटेल्स पूछते हैं होटल की कि कैसा है होटल, क्या है इसमें फैसिलिटीज़ और कैसे आ सकते हैं। तो ओवर टू यू सुजीत। सुजीत, हम आपसे ये जानना चाहते थे कि होटल की लोकेशन क्या है और कैसे आ सकते हैं यहाँ पे, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए तो कैसे आ सकते हैं यहाँ से? सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से आ सकते हैं और ISBT से भी आ सकते हैं। वैसे लोग नेपाली फार्म में उतर के वहाँ से भी कैब करके आ सकते हैं। तो यहाँ उसके पे बाद ये जो मेन है ये तपोवन में है। तपोवन में जो हार्ट ऑफ द सिटी है वहाँ पे है, ये बालकनाथ मंदिर रोड है, उसके ऊपर से 300 मीटर ऊपर पे है बस। बाकी फैसिलिटी हमारे पास 3 कैटेगरी रूम होते हैं, नॉन व्यू रूम, व्यू रूम और बालकनी रूम। प्राइस स्टार्ट लाइक सीजन प्राइस 2000 to 4000 रुपीज़। ऑफ सीजन में आप उसको 1200 रुपये से लेकर 2000 तक कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी हमारे पास पूरी पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है, फूड भी है। तो और ये ऑफ सीजन वाला टाइम कौन सा होता है? सर ऑफ सीजन टाइम मोस्टली होता है आपका नवंबर टू फरवरी। ओके। इस टाइम पे आपको जो है भीड़ वगैरह भी नहीं मिलती और बेस्ट प्राइस मिल जाते हैं होटल के। और टोटल कितने रूम्स हैं यहाँ पर? सर हमारे पास टोटल 17 रूम है और हमारे पास वैसे अपार्टमेंट भी, अगर किसी को लॉन्ग स्टे के लिए चाहिए होगा तो हमारे पास एक अपार्टमेंट भी अवेलेबल है, जैसे मंथली बेसिस पे चाहिए हुए। तो स्टूडियो अपार्टमेंट होता है विद किचन, नाइस व्यू, सारा गंगा सब कुछ देख सकते हैं उससे। टॉप ऑफ द 5th फ्लोर पे है वो, अभी करंटली किसी ने ले रखा है इसी सेम बिल्डिंग में, इसी बिल्डिंग में 5th फ्लोर पे। अच्छा। तो जैसे मंथली लोग आते हैं योगा करने, तो आपको पता ही होगा योगा सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। तो मोस्टली जो फॉरेनर वगैरह हो तो उनका 2 महीना 3 महीने का टीचर TTC करने आते हो, तो उसके लिए सही है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट पे रहना है तो उसके लिए, क्योंकि अब मंथली वो जो होगा उसको महंगा पड़ जाएगा, उसमें ये 30,000 के आसपास जो है ऑफ सीजन में मिल जाता है। 30,000 रुपीज में ना पूरा का पूरा जो है पड़ जाता है पैकेज। ठीक है सुजीत, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। कहते हैं सफ़र कितना भी सुंदर हो एक पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाता है। ये वो पॉइंट था जहाँ पर आकर हमारा ऋषिकेश का सफ़र ख़त्म होता है और ये सफ़र ख़त्म होता है बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ के साथ। इन्हीं मेमोरीज़ को लेकर हम चलते हैं फिर से अपने घर की ओर, जहाँ पे जाके होगी नई ट्रिप की प्लानिंग। वो ट्रिप कहाँ का होगा ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जर्नी पर।